बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये स्पेशल वीडियो क्लास 8वीं का आपका मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट है बच्चों, यानी कि गणित का, इसी के मिड टर्म के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि बच्चों आज की इस वीडियो में डीओई के द्वारा आपके मैथमेटिक्स के मिड टर्म एग्जाम के लिए एक प्रैक्टिस पेपर जारी किया गया है, ठीक है, जिसे आप सैंपल क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर भी कह सकते हैं। इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। ये जो आपका प्रैक्टिस पेपर है ना बच्चों, ये आपके लिए कई तरीके से इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहली बात, इस पेपर से, इस वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि आपका मैथमेटिक्स का मिड टर्म का ऑफिशियल जो पेपर होगा ना, उसका पैटर्न कैसा रहने वाला है। पेपर में आपके एमसीक्यू कैसे कैसे आएंगे, कितने हार्ड होंगे, इजी होंगे, 1 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के, 5 नंबर के, और जो केस बेस्ड क्वेश्चन है वो कैसे आएंगे। ओवरऑल पेपर कैसा बनेगा, आसान, कठिन या फिर बहुत ज्यादा कठिन, सब आपको समझ में आएगा। यहां तक कि ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहने वाली है, तो आप बिल्कुल एंड तक जरूर देखें, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों पेपर का पैटर्न समझते हैं। देखो, पेपर आपका 2.5 घंटे का आएगा और 60 नंबर का आएगा। पेपर में कुल मिलाकर आपके 16 प्रश्न होंगे, जिन्हें 5 खंड में डिवाइड किया गया है, ठीक है। आपका जो सबसे पहला खंड होगा, खंड आ, यानी कि खंड का भी कह सकते हो, इसमें एक ही क्वेश्चन है हिंदी की तरह, लेकिन इसमें 12 एमसीक्यू हैं, ठीक है, 1 नंबर के 12 एमसीक्यू। फिर खंड बा है बच्चों, इसमें आपके 6 प्रश्न हैं, 2-2 नंबर के। खंड सा है, इसमें आपके 3 प्रश्न हैं बच्चों, 3-3 नंबर के। और खंड दा, इसमें आपके 3 प्रश्न हैं बच्चों, 5-5 के। लेकिन जो खंड ई है बच्चों, इसमें केस आधारित प्रश्न है, ठीक है। कौन से केस आधारित? 4-4 नंबर के आपके ये क्वेश्चन होने वाले हैं, ओके। बाकी देखो, जहां भी आवश्यक हो साफ सुथरी आपको आकृति बनानी है, ठीक है। और यदि दिया ना गया हो तो वहां पे आवश्यक है कि आप पाई का मान 22/7 ले सकते हैं। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो आप पाई का मान 22/7 लेंगे, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी, विकल्प दिया जाएगा। कैलकुलेटर का उपयोग वर्जित है। ये चीजें हैं बच्चों। बाकी शुरू करते हैं अपने पेपर को और देखते हैं कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, ठीक है। देखो, खंड का है हमारा, इसमें एक ही प्रश्न है जिसके 12 उपभाग हैं और सबके आंसर आपको करने हैं। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है बच्चों, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक व्युत्क्रम क्या होगा, ठीक है। एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है बच्चों, इसका गुणात्मक व्युत्क्रम क्या होगा? एक धनात्मक परिमेय संख्या, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या, 0 होगी या फिर 1 होगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरा एमसीक्यू है, यदि 8x माइनस में 3x इज इक्वल टू 25 है, ठीक है, प्लस 17x है, तो इसमें हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो x की वैल्यू क्या, ये एक भिन्न है, एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है, या फिर इसे हल ही नहीं किया जा सकता, क्या है ये, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, 4 भुजाओं वाले समबहुभुज का नाम लिखिए। तो बच्चों, जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, ऐसे समभुज को क्या बोलते हैं? एक वर्ग, एक आयत, एक समचतुर्भुज या फिर समांतर चतुर्भुज, क्या बोलते हैं बच्चों उसे, ठीक है। प्रैक्टिस करो इसकी। फिर इसी तरीके से ये तीनों क्वेश्चन आपके इंग्लिश मीडियम में है, ठीक है। जैसे पहला है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नेगेटिव रेशनल नंबर इज, तो वो क्या होगा? इफ 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 25 प्लस 17x, देन x वैल्यू इज, या फिर x व्हाट, ठीक है। द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीजन विद 4 साइड इज आ, क्या बोलते हैं उसको? तो इसको आप इसकी प्रैक्टिस करें बच्चों। एक चीज आपको मैं पहले बता देता हूं, देखो, ये जो पेपर है ना, ये पेपर आपको मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इसका एनालिसिस, इसका ओवरव्यू करने वाला हूं। अगर आप सभी बच्चों को इस पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, और वो भी स्टेप बाय स्टेप, तो आप सभी को एक कमेंट करना है, स्पेशल कमेंट, जो कि हर वीडियो में बोलता हूं। आपको कमेंट करना है डीओई 8 क्लास मैथ, ठीक है, मैथ सॉल्यूशन नीड, इस तरीके से आपको कमेंट करना है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा आपके लिए मैं डेफिनेटली वीडियो बना दूंगा, ठीक है, जल्दी से, वो भी सॉल्यूशन वाली। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन देखो क्या कहता है बच्चों, और इसकी आप प्रैक्टिस भी करना अच्छे से, ठीक है। देखो, जब पासा फेंका जाता है तो 2 का गुणा जाने की प्रायिकता क्या होती है? यानी कि लूडो का जो पासा होता है, अगर हम उसे फेंकते हैं तो जब 2 आएगा तो उसके आने की प्रायिकता क्या होगी इसमें से, वो आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक वर्गाकार बोर्ड का क्षेत्रफल 144 वर्ग इकाई है। एक वर्गाकार बोर्ड है बच्चों, जिसका एरिया है 144 वर्ग, ठीक है।
तो बोर्ड की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी ये आपको निकालना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उस हिसाब से आप भुजा निकाल लेंगे, है ना। छठा क्वेश्चन, आयत चित्र में एक आयत की ऊंचाई क्या दर्शाती है। एक आयत चित्र है बच्चों, उसमें जो आयत की हाइट है, ठीक है, वो किस चीज को इंडिकेट करती है, वर्ग की चौड़ाई को, वर्ग की ऊपरी सीमा को, उसकी निम्न या फिर बारंबारता को, तो किसको दर्शाता है बच्चों, ठीक है। फिर सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आकृति के विकर्ण बराबर होंगे, यानी कि विकर्ण जो है वो वर्ग के बराबर होंगे, समचतुर्भुज के, समलंब या फिर समांतर चतुर्भुज के, किसके होंगे ये बताना है। यही सारे के सारे 4 क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों। ये रहा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 2 व्हेन अ डाई इज रोल्ड इज, तो क्या रहेगी इसकी प्रोबेबिलिटी वो आपको बतानी है। या फिर अगला क्वेश्चन, a square board has an area of 144 square units, how long is each side of the board, तो उसकी साइड जो रहेगी बोर्ड की वो कितनी लॉन्ग होगी। अगला, the height of a rectangle in a histogram show, ठीक है, तो क्या शो करता है बच्चों। और फिर सातवां, for which of the following figures diagonals are equal, ठीक है, तो किसमें इक्वल होते हैं ये बताना है। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए आपके, है ना। फिर आगे आएगा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखना बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, पहला वर्ग है 0 से 10, दूसरा वर्ग है 10 से 20। ऐसे एक बारंबारता बंटन में वर्ग अंतरालों की माप कितनी है बच्चों, इसमें 10-10 है। तो चौथे वर्ग की निम्न सीमा क्या होगी, सिंपल सी बात है, चौथे वर्ग की निम्न सीमा क्या होगी। देखो, पहला वर्ग तो ये हो गया हमारा, ठीक है, दूसरा ये हो गया, तीसरा हो जाएगा 30 से 40, चौथा हो जाएगा, एक सेकेंड, तीसरा जो है ना वो 20 से 30 होगा, ठीक है, 20 से 30, और चौथा हो जाएगा 30 से 40। तो हमें चौथे वर्ग की पूछी गई है, तो ये 30 हो जाएगा ऐसे करके, है ना। तो सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, अगर आप कहेंगे तो मैं सॉल्यूशन बना दूंगा आपके लिए कंप्लीट, बस कमेंट करना है आपको ज्यादा से ज्यादा। 23 के घन का इकाई अंक क्या होगा, 23 का जो घन है बच्चों, इसका इकाई अंक इनमें से कौन सा होगा ये आपको बताना है, ठीक है, सिंपल सा है, इसमें तो इकाई अंक क्या होगा, बहुत ही आसान है। अगला, यदि किसी चतुर्भुज के 3 कोण 75 डिग्री के हैं या फिर 75 के बराबर हो, तो चौथा कोण क्या होगा। किसी चतुर्भुज के 3 कोण 75 के हैं, तो चौथा कितना होगा, तो सिंपल सी बात है 180 के हिसाब से आपको निकाल लेना है इसको, है ना, बस निकल जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विषम संख्या का वर्ग है। एक ऐसी संख्या का वर्ग जो विषम है बच्चों, 256, 144, 361 और 400, इसमें से कौन सा है वो आपको बताना है, ठीक है। यही सभी क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पे देख सकते हैं। 8वां, फिर 9वां क्वेश्चन, द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब इज ऑफ 23 इज, क्या रहेगा वो बताना है। इफ 3 एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर ईच इक्वल टू 75 डिग्री, द फोर्थ एंगल इज, क्या होगा फोर्थ एंगल, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, तो कौन सा है वो बताना है। फिर जो हमारा 12वां प्रश्न है, एक चित्र वाला प्रश्न दिया गया बच्चों, यदि ए बराबर है डीसी के, तो कोण सी का माप क्या होगा, ठीक है, कोण सी का माप इसमें से क्या होगा, 40 डिग्री, 50 डिग्री, ठीक है, 70 या फिर 120। ऐसे ही इंग्लिश मीडियम में ये रहा आपका, और इसमें से क्या आंसर होगा वो आपको बताना है। चलो बच्चों, अब शुरू करेंगे अपने अगले खंड को, जो कि है खंड नंबर, हाँ ठीक है, इसमें प्रश्न 2 से 7 वास्तुनिष्ठ प्रश्न है, 2-2 नंबर के, ठीक है, 2 नंबर के 6 क्वेश्चन है। तो बच्चों पहला प्रश्न देखो हमसे क्या कहता है, 81 को पहले 9 क्रमगात विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करो। यानी कि 81 ये जो आपका एक नंबर है, इसे आपको 9 क्रमगात विषम संख्याओं के योग के रूप में दिखाना है। यानी कि एक्सप्रेस 81 एज द सम ऑफ फर्स्ट 9 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स, ठीक है, आपको 89 को एक्सप्रेस करना है किसके लिए, सम फर्स्ट 9 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स के रूप में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, रोहन और सालू दी गई आकृति के अनुसार 5 कार्डों से खेल रहे हैं। रोहन और सालू जो है इस आकृति में 5 कार्ड दिए गए, इससे खेल रहे हैं। रोहन द्वारा इनमें से बिना देखे संख्या 2 लिखा हुआ कार्ड चुनने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। तो रोहन ने इनमें से किसी कार्ड को नहीं देखा, अब वो जो है ना, जैसे ये 5 कार्ड हैं जिसमें से 2 पे 2 लिखा है, तो 2 लिखा हुआ जो कार्ड चुनेगा उसकी प्रायिकता क्या होगी ये आपको बताना है, ठीक है। या फिर ऐसे बता सकते हैं, अगला क्वेश्चन,
शीशे के एक जार में समान माप वाले, शीशे का एक जार है, इसमें एक समान माप वाले 6 लाल, 5 हरे, 4 नीले और 5 पीले कंचे हैं। हरी यादृच्छिक रूप से इस जार में से एक कंचा निकालता है कि चुना गया जो कंचा है ये लाल रंग का होगा, इसकी प्रायिकता क्या होगी ये बताइए। ठीक है, तो लाल, हरा, नीला, पीला ये कंचे हैं, टोटल योग कितना है 20। तो जब कंचा लाल आएगा तो उसकी प्रायिकता क्या होगी ये बतानी है। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 आपका पहला वाला ये हिंदी में मतलब इंग्लिश में और दूसरा वाला ये रहा। ठीक है, अब देखो आगे हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन है 2 नंबर के लेकिन इंपॉर्टेंट है। यदि किसी घन की एक भुजा की लंबाई 5 मीटर है तो उसका आयतन ज्ञात करो। किसी घन की एक भुजा की लंबाई आपको 5 मीटर दे दी गई है तो आपको इसका आयतन निकालना है। आयतन क्या होगा? पांचवा, x के लिए आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। 8 अपॉन में x इक्वल टू 5 अपॉन में x माइनस 1 और x इक्वल टू 0 नहीं आना चाहिए, तो x की आपको हल निकालनी है। ठीक है, तो निकालो। इफ वन साइड ऑफ अ क्यूब इज 5 मीटर इन लेंथ फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा बच्चों? जिसकी एक साइड क्यूब में 5 मीटर है। एंड सॉल्व x, x इक्वल टू 0 नहीं निकलना चाहिए, ये आपको यहाँ पे दर्शाना है, वैल्यू निकालनी है x के। अगला क्वेश्चन 6, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि उसका परिमाप 96 मीटर है। ठीक है बच्चों, क्या करना है आपको? फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इफ इट्स पैरामीटर इज 96 मीटर। ठीक है, आपको इसका एरिया निकालना है अगर इसका जो पैरामीटर है वो 96 मीटर में है। ओके, अगला क्वेश्चन, एक सम चतुर्भुज है बच्चों PQRS, इसमें कोण P 60 डिग्री है। ठीक है, कोण P 60 डिग्री है सम चतुर्भुज में, तो इसके तीनों कोणों की माप क्या होगी ये आपको बतानी है। ठीक है, इन अ पैरेललोग्राम PQRS इफ कोण P 60 डिग्री देन फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ रिमेनिंग 3 एंगल्स। तो इन रिमेनिंग जो 3 एंगल्स हैं इनकी डिग्री क्या होगी, इनका जो मान है वो क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, चलो बच्चों अब देखेंगे खंड नंबर ग। मैं आपको फिर से एक बार और याद दिला दूं, अगर आप सभी इसका सॉल्यूशन चाहते हो, आई होप कि आपको याद होगा, आपको एक स्पेशल कमेंट करना है 8 DOE 8 क्लास मैथमेटिक्स सॉल्यूशन नीड, है ना, इस तरीके से आपको कमेंट करना है। तो अब हम खंड गा को शुरू करेंगे बच्चों, जिसमें प्रश्न 8 से लेके 10 लघुत्तरीय प्रश्न है, 3-3 नंबर के टोटल 3 क्वेश्चन। ठीक है, देखो पहला प्रश्न, 2 वर्गों के परिमाप 40 और 96 मीटर है। 2 वर्ग हैं जिनका परिमाप है 40 और 96 मीटर। उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। यानी कि आपको क्या करना है, ये जो परिमाप है, ठीक है, इस परिमाप आपको उस वर्ग की परिमाप ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर हो। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करके 11,025 का वर्गमूल ज्ञात करो। किसके माध्यम से? अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से 11,025 का वर्गमूल। 9वां कर सकते हैं आप, टी के लिए हल कीजिए। इसमें टी का आपको मान निकालना है या फिर टी को सॉल्व करना है एक तरीके से। अगला, एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि उसका आयतन 512 घन सेंटीमीटर है। ध्यान से सुनिए, आयतन कहा गया 512 घन सेंटीमीटर, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी ये बताना है। अब यही तीनों क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, हालांकि हिंदी में आपको इसका डायग्राम नहीं दिया गया है, नहीं है तो यहाँ पे, हाँ ये रहा हिंदी में डायग्राम। अच्छा वो 5 नंबर का है, अच्छा अच्छा अच्छा, देखो ये आपके सेक्शन सी के तीनों क्वेश्चन हैं, जैसे कि फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब इफ इट्स वॉल्यूम इज 512 सेंटीमीटर क्यूब, सॉल्व दिस। और आपको जो प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड है इसके हिसाब से इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, और एक आपका ये क्वेश्चन है 3 नंबर में। चलो अब शुरू करेंगे बच्चों अपने अगले खंड को, जो कि है 5वां खंड है हमारा। प्रश्न 11 से 13 बड़े बड़े क्वेश्चन है, 5-5 नंबर के 3। आ जाओ शुरू करेंगे। देखो 11वां प्रश्न हमसे क्या कहता है, समांतर चतुर्भुज PQRS, ठीक है, PQRS, ठीक है, ये हमारा समांतर चतुर्भुज है। OSQ का मध्य बिंदु है, ये जो O है बच्चों ये किसका मध्य बिंदु है? S और Q का, ये रहा हमारा S, ये रहा हमारा Q, इसका मध्य बिंदु है। कोण S, कोण R, कोण PQ, कोण QR और विकर्ण PR की लंबाई ज्ञात करो।
यानी कि आपको ये कोण निकालने हैं और इन सभी विकर्णों की लंबाई निकालनी है। ओके, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरीके से, इन पैरेललोग्राम्स पी क्यू आर एस ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ एस क्यू, फाइंड कोण एस, कोण आर, पी क्यू, क्यू आर एंड लेंथ ऑफ द डायगोनल पी आर। ठीक है, ये आपको निकालनी है। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा लेकिन आप इसको ढंग से सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। 12वां प्रश्न, दाईं तरफ दिया हुआ आयत चित्र ये दर्शाता है कि विभिन्न संख्याओं में पुस्तकें रखने वाले कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, यानी कि ये व्यक्तियों की संख्या है और ये पुस्तकों की संख्या है। 8 व्यक्ति 20 पुस्तकें रखते हैं। ठीक है, 4 व्यक्ति 60 पुस्तकें रखते हैं, ऐसे करके ये दिया गया है। आपको क्या करना है, सर्वेक्षण किए गए कुल लोगों की संख्या ज्ञात करो। तो कुल लोग कितने हैं जिन्होंने सर्वेक्षण किया है, ठीक है, वो आपको बताना है। आगे, कितने लोगों के पास 60 से अधिक पुस्तकें हैं। तो 60 से अधिक पुस्तकें कितने लोगों के पास में हैं। 40 से कम पुस्तकें कितने के पास हैं। कितने लोगों के पास 20 से अधिक पुस्तकें हैं। 20 से अधिक लेकिन 40 से कम पुस्तकें कितने लोगों के पास हैं। तो थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो आप इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। ठीक है, अथवा में आपको ये चार्ट दिया गया है, ये देख सकते हैं। निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट बनाइए। आपको ये सूचना दर्शाते हुए एक पाई चार्ट बनाना है। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। ठीक है, तो एक तरफ रंग, एक तरफ व्यक्तियों की संख्या, और आपको ऐसा एक पाई चार्ट बना देना है। अब इसी में तीसरा क्वेश्चन, एक पाइथागोरस ट्रिक ज्ञात कीजिए जिसका सबसे छोटा सदस्य 8 है। ठीक है, तो वो पाइथागोरस ट्रिक कौन सी है जिसका सबसे छोटा सदस्य 8 है। ओके, अब यही तीनों क्वेश्चन इंग्लिश में एक तो समझा दिया है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, और इसी में अथवा करके आपका ये हो जाएगा, और आखिर में ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। चलो अब देखेंगे अपने स्रोत आधारित प्रश्नों को, जो कि अब हमारा 5वां खंड शुरू हो रहा है। 14, 15, 16, 17 स्रोत आधारित प्रश्न 4 नंबर। पहला दिया गया बच्चों, एक गणित गतिविधि में, यह गणित गतिविधि है जिसमें विद्यार्थी परिमेय संख्याओं के गुणा का अन्वेषण कर रहे हैं। परिमेय संख्याओं का जो गुणा है ना, इनका अन्वेषण कर रहे हैं, इसके गुणों का। ठीक है, उनके शिक्षक श्याम पट्ट पर एक व्यंजक लिखते हैं। ठीक है, एक व्यंजक लिखते हैं, पहला ये है, दूसरा ये है, जहां एक्स, वाई और जेड परिमेय संख्या है। एक्स, वाई, जेड क्या है, ये हमारी परिमेय संख्या है। तो अब आपको क्या करना है, श्याम पट्ट पर लिखे गुण 1 का नाम बताइए और गुण 2 का नाम बताइए। गुण 1 का सत्यापन करें जब x इक्वल टू 1/2 हो, y इक्वल टू 1/3 और z इक्वल टू 1/4 हो, तब आपको एक यहाँ पे सत्यापन करना है। कैसे आएगा, या फिर आपको गुण 2 का सत्यापन करना है ना, जिसके लिए x, y और z की वैल्यू ये दी हुई है। तो ये हो गया आपका पहला वाला। ठीक है, और ऐसे ही आपका पहला वाला जो यहाँ पे केस स्टडी है वो भी देख सकते हैं। इन अ मैथमेटिक्स एक्टिविटी स्टूडेंट्स आर एक्सप्लोरिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। Their teacher writes an expression on the blackboard, x, y, z are rational numbers। तो इसमें आपको प्रॉपर्टी 1 इसका जो आपको नाम लिखना है, प्रॉपर्टी 2 का नाम लिखना है, फिर वेरीफाई करना है प्रॉपर्टी 1 को। ठीक है, और प्रॉपर्टी 2 को कैसे वेरीफाई करोगे ये आपको करना है। ओके, फिर आता है बच्चों हमारा 15वां प्रश्न। सुश्री परिधि अपनी कक्षा के विद्यार्थी के समानांतर चतुर्भुजों के गुणधर्म समझ रही थी। उन्होंने श्याम पट्ट पर निम्नलिखित आकृति बनाई। ये एक आकृति बनाई, तो कोण सी का माप ज्ञात करो। इसमें कोण सी का क्या माप होगा, कोण बी का माप ज्ञात करो। यदि ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर है, ए बी हमारा है 8 सेंटीमीटर और बी सी बराबर है 6 सेंटीमीटर, तो ए बी सी डी का परिमाप क्या होगा ये निकालो। हमें ए बी दे दिया है, बी सी दे दिया गया है, तो पूरा परिमाप तो आप आसानी से निकाल देंगे, है ना। या फिर ए बी सी डी के सभी कोणों का योग ज्ञात करो। ठीक है, पूरे कोणों का योग आपको निकालना है। ओके, इस तरह से। तो 15वां क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो जाएगा कि मिस परिधि वाज एक्सप्लेनिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम्स टू द स्टूडेंट्स ऑफ हर क्लास। शी ड्रॉ द फॉलोइंग फिगर ऑन द ब्लैकबोर्ड। फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ कोण AC एंड कोण B। If AC equal to 8 centimeter, BC equal to 6 centimeter, find the parameter of ABCD or find the sum of all angles of ABCD. Okay?
उसके बाद में अब आता है हमारा आखिरी प्रश्न, जो कि है प्रश्न नंबर 16 है। काफी अच्छा है। देखो, कक्षा में एक गतिविधि के दौरान शिक्षक ने हार्डी रामानुजन संख्या 1729 की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि यह सबसे छोटी संख्या है जिसे दो घनों के योग के रूप में अलग अलग तरीकों से व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि 10 का घन और 9 का घन, ठीक है, 12 का घन और 1 का घन, है ना, इस तरीके से। तो आपको 9 का घन निकालना है, इसमें से कितना होगा, 5 का घन निकालना है, कितना होगा, और अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 1228 का घनमूल निकालिए, या फिर 1331 का, ठीक है, 1728 का या फिर 1331 का घनमूल आपको निकालना है। इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में आप देख लेंगे, आपको यहाँ पे 9 का क्यूब 5 का क्यूब निकालना है, और प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करके आपको 1728 का रूट निकालना है और 1331 का रूट, क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है, क्यूब रूट आपको निकालना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन है। बच्चों, आपसे मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि अगर आप सभी बच्चे जेन्युइनली चाहते हैं इस पेपर का सॉल्यूशन, तो सारे के सारे बच्चे आप मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, ठीक है। डेफिनेटली आपके लिए मैं वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। बाकी आपके 8वीं के जो ऑल सब्जेक्ट्स हैं उनके हमने सॉल्यूशन भी बना दिए हैं, पेपर की वीडियोस भी बना दी है, प्रैक्टिस सेट भी बना दिए, सब रेडी है। आपको यहाँ पे आई बटन में ऑल सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिल जाएंगी हिंदी इंग्लिश में, आप उनको देख लेना बच्चों। अब आप सभी बच्चों को आज की ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें बच्चों, सभी दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सॉल्यूशन के लिए कमेंट करें। बाकी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सेट कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।